बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ आज का प्रोग्राम हम करेंगे टोबैको पे, सिगरेट नोशी और उसके नुकसानात क्या हैं और ये सिगरेट की जो इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान में कैसे काम कर रही है और क्या इसके नुकसानात लोगों को भी हैं और हुकूमत को कैसे, उसके खजाने को कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है, इससे बात करेंगे। सुबह दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड टोबैको डे है, 31 मई हर साल मनाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि सिगरेट नोशी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी, आप इसके बारे में जितने मर्जी दलाइल दे लें, ये किसी तौर पर भी इंसानी जिस्म के लिए ठीक नहीं। ख़ुसूसन आजकल के जो नौजवान तबका है उसने सिगरेट नोशी को शायद अपनी खुराक बना लिया है और हर दूसरी जगह पे आप देखेंगे कि आपको सिगरेट नोशी करते हुए नज़र आएंगे। कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, मगर मैंने काफ़ी सारे दोस्त देखे हैं वो दिन में 2-2 पैकेट, 3-3 पैकेट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। थ्योरी अपनी अपनी है, कुछ के सिगरेट पीने से वो समझते हैं कि उनकी चूँकि निकोटीन होती है वो अंदर जाती है, खून की गर्दिश तेज़ होती है, उनको सोचने का ज़्यादा टाइम मिलता है। और बहरहाल किसी भी तौर पर ये ठीक नहीं है और इससे दूर रहना होगा। इससे दूर रहने का बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप सेहतमंदाना सरगर्मियों में हिस्सा लें और जब आपको एक रास्ता मिल जाएगा आपके एंगेज होने का, आपके बिजी होने का, तो आप यकीनन इस जैसी बीमारी से आप दूर रहेंगे। कितनी डेथ होती हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान टोबैको सेल है ये बताता है कि सालाना तकरीबन 10,09,000 और रोज़ाना तकरीबन 300 लोग जो सिगरेट नोशी की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। कॉज उनकी डेथ का कहीं ना कहीं सिगरेट नोशी होता है। आपके लंग्स को मुतासर करता है, मेदे को मुतासर करता है, जिगर, आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर। ये जो 2 सिगरेट पीते हैं उनको अंदाज़ा है कि उनके अंदर क्या बीमारी जो आगे जा रहे हैं और छोड़ भी नहीं पाते, आदतन है, मगर उनके अंदर डेवलप हो चुकी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो नुकसान इंसानी जानों को तो नुकसान है ही है, मगर आपको बताऊं कि यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 50 के करीब ये कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 2 मल्टीनेशनल हैं और 48 के करीब जो हैं वो लोकल प्रोड्यूस करते हैं। अब ये गवर्नमेंट को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, आप ये कैसे करते हैं? तकरीबन 116 अरब, 117 अरब, 114 अरब रुपया ये सालाना टैक्स जो है वो वहाँ जमा करवाते हैं, FBR में, खजाने में जमा करवाते हैं। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि जो 2 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो 114 अरब रुपया तकरीबन जमा करवाती हैं और जो बाकी का जो 48 कंपनीज हैं वो सिर्फ 2%, आई थिंक 2% से भी शायद कम हो, वो सिर्फ 2 अरब रुपया जमा कराती हैं। सिगरेट की प्रोड्यूस देखी जाए तो जो मेरे ज़राए हैं, जो मेरी मालूमात है, 60% जो है, 53% वो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये कर रही हैं और 38-9% ये करते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ जो स्मगल्ड होके आता है वो सिगरेट है। अब ये इनकी प्रोड्यूस है, तकरीबन रेशियो 50-50 ही बन रही है इनकी, मगर जब टैक्स गवर्नमेंट को देने की बारी आती है तो टैक्स चोरी किया जाता है। मुझे जो करीब से पैकेट मिले, मैं आपसे समझ लूँ, ये मालबोरो है, इस पे कीमत मेंशन है यहाँ पे। ये फिलिप मॉरिस की है, जो उसी 2 मल्टीनेशनल कंपनी उनमें से एक है पाकिस्तान टोबैको के साथ। इस पे कीमत मेंशन है, 173 रुपये मेंशन है। और अगर आप देख पाएँ तो ये वजारत सेहत की तरफ से जारी किया गया वो पिक्टोरियल, आपको जो अलार्मिंग पोजीशन बताई जाती है, पिक्टोरियल इंतबा किया जाता है कि आपके साथ सिगरेट नोशी के साथ ऐसे हो सकता है। ये वो लेटेस्ट पिक्टोरियल वार्निंग है जो तमाम जो सिगरेट मार्केट में आते हैं उसके ऊपर देनी होती है। मगर आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे साथ एक और है, रेड एंड वाइट, ये भी आई थिंक इन्हीं का है, बिल्कुल फिलिप मॉरिस का है, मगर इसको कहा जाता है कि ये 2 नंबर है, क्योंकि लेटेस्ट पिक्टोरियल जो है वो ये है, ये पाँव वाली, ये गले वाली नहीं है,
ये गले, ये भी मार्केट में मिल रहा है, 30-40 रुपए की ये डब्बी मिल जाती है। वैसे इसकी कीमत सिगरेट सेम है, क्या फ़र्क होगा इसमें? क्या तंबाकू में डालते होंगे और क्या तंबाकू को रिफाइन करना है ही निकोटीन, किसी में थोड़ा सा अच्छा तंबाकू, किसी में बुरा तंबाकू। ये 173 की है और 30-40 रुपये की। और मैं वो सबसे बड़ा जो आपको बताऊं, ये 2 सिगरेट हैं, या इन पे आपको कोई पिक्टोरियल वार्निंग नज़र नहीं आ रही। एक साइडों पे शायद कुछ लिखा हो, पाइन पे तो ये भी नहीं लिखा। और ये मालिनो है, इस पर भी मुझे नाम, चूँकि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं, किंग एडिशन, इस पर साइड पे लिखा है। मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो कानून है, हदायत है, उसके मुताबिक ये स्मगल होके आता है। ये मार्केट में 100 रुपये का मिल जाता है। मर्जी है दुकानदार की, जहाँ से वो आए। जो लीगल है वो सिगरेट यही है, सिगरेट हो सकता है यही अच्छा हो, ये वाला अच्छा हो, क्योंकि ज़्यादा मैंने देखा है अक्सरियत जो थोड़ी सी ऊपर वाली क्लास है वो ये जेबों में डाले घूम रही होती है। ये 173 का और ये 100 की मिल जाती है। और सबसे बड़ा जो इस इंडस्ट्री का सेटबैक है, ये सिगरेट्स हैं। ये किसान है, ये रॉयल के नाम से हैं, ये वर्ल्ड कप के नाम से हैं, आप लोकल जो भी नाम ले लें, चैलेंज, दफा, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके। ये कंपनीज पाकिस्तान में तकरीबन 48 के करीब हैं। 48 ये जो कंपनीज हैं मुख्तलिफ ब्रांड से, इसमें कहीं कुछ आपको नजर नहीं आएगा कि ये किसने बनाया है और क्या है। इस पे रेट मेंशन जरूर है, जो गवर्नमेंट के असूल हैं, गवर्नमेंट ने जो बताया होगा कि कम से कम डब्बी का रेट 63 रुपये होगा, इस पर रेट जरूर मेंशन है। मगर मैं आप हैरान रह जाएंगे, ये मुझे बाजार से 35 रुपए की, 40 की थी। मैं तो पीता नहीं, तो मैंने उसे कहा, तो उसने कहा जी आपने क्या करनी। मैं कहा यार मुझे जरा चाहिए, तो 40, 35, 30 जहां पे जो सिस्टम बना हुआ उतने में मिल जाती है। इवन कई इलाके में 20 रुपए, 25 रुपए के इस तरह के सिगरेट मिल रहे हैं। और कैसे पॉसिबल है कि ये मार्केट में इतने का ये करें? ये है नेशनल टोबैको इंडस्ट्री। अच्छा, ये कैसे कर लेते हैं? यकीनन टैक्स बचाते हैं। कहाँ 2 कंपनीज, कहाँ 48 कंपनीज। ये मर्दान मौजूद, KPK में मौजूद हैं, मर्दान है, पेशावर है, स्वाबी है, वहाँ पे मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। ये लोग टैक्स चुराते हैं। और कितना टैक्स चुराते हैं मैंने आपको बता दिया कि 2 कंपनीज जो हैं वो देती हैं 114 अरब रुपए के करीब, और 38 कंपनी जो है तकरीबन 2 अरब रुपए देते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन है, इस पर कोई बात नहीं करता। और इसमें इन कंपनीज के हेड कौन है? सेनेटर्स हैं, वुज़रा हैं, MNAs हैं, MPAs हैं। वो लोग हैं जो हेल्थ कमेटीज में हैं, फाइनेंस कमेटी में हैं, इंडस्ट्री की कमेटीज में हैं। वो जिन्होंने बनाना है, कानून बनाना है, जिन्होंने से इम्प्लीमेंट करवाना है, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। इस पे कोई बात नहीं करता। ये कितना खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं ये आप सुन रहे थे। सिगरेट इलीगल है या लीगल है, दोनों नुकसानदेह हैं। दोनों भी बैन कर देना चाहिए, दोनों को बंद कर दें, आप बिल्कुल कर दें इनको। आप बात, जब भी मैं किसी NGOs के इवेंट पे जाता हूँ जो एंटी टबैको काम कर रही हैं, तो वहाँ यही कहता है जी इसका रेट बढ़ा दें, रेट बढ़ा दें। वो रेट बढ़ाना असल उन मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए होता है, लोकल मार्केट में जो मर्जी करें। मैंने नहीं सुना आज तक कि किसी ने ये लोकल इंडस्ट्री पे बात की हो। फिर बहुत सारी NGOs ऐसी हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो इस पे बात कर रही हैं और इसके साथ मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर काम कर रही हैं। एक तरफ हमें नॉन रजिस्टर्ड NGOs जो पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री इंटीरियर में रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी वजह से हमें दुनिया में कितनी खिफत का सामना करना पड़ता है। और दूसरी एक तरफ ये हो रहा है, चूंकि कल टोबैको का डे है, टोबैको का दिन है, उसमें बात आप जहां भी सुनेंगे, TV पे भी देखेंगे या मुख्तलिफ सेमिनार्स तो वैसे नहीं होंगे आजकल कोरोना की वजह से, आप कोई प्रेस रिलीज भी देखेंगे तो उसमें यही होगा कि टोबैको खत्म कर देना चाहिए ये नौजवानों के लिए। बिल्कुल यकीन खत्म करें, मगर ये क्या तरीका है कि या आप अरबों रुपया, ये जो बड़े बड़े जिनके मैंने बताया कि सेनेटर्स हैं, वो ज़रा हैं, ये कमाई करके अपने घरों में लेके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पिछले साल अगर आपको याद हो तो स्पीकर कॉपी असम्बली पे बात आई थी कि वो शामिल हुए हैं सारे निज़ाम में और उन्होंने रिलीफ दिलवाने की कोशिश की या दिलवाया भी।
वो खबरें कहीं दूर नहीं है। कैसे कैसे लूटा जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ आटा माफिया, चीनी माफिया, आटो माफिया यही मौजूद नहीं है। हर निज़ाम में, हर सिस्टम में कहीं ना कहीं को माफिया मौजूद है। इसी तरह का ये भी एक माफिया मौजूद है। ये सारा माफिया, ये देखें, ये 2 नंबर सिगरेट्स हैं, अनलीगल सिगरेट्स हैं, ये इलीगल हैं, ये पाकिस्तान में हैं ही नहीं, ये बाहर से आते हैं। कैसे आ जाते हैं? आपको हर शॉप से मिलते हैं। कैसे ये पहुंच जाते हैं? कैसे इसका रेट पौने 200 रुपया है, 173 रुपये है, 150 रुपया है, 160 रुपया, और कैसे इनका रेट 100 रुपया है? और कोई इन पे टैक्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। बिक रहे हैं। आपके बाजारों में जाएं, मार्केटों में जाएं, आप दुकानें लगी हुई हैं। जिन लोगों ने, जो अथॉरिटीज़ ने इन पे काम करना था, उनको वाकई पता नहीं या मामला कुछ और है। आप पाकिस्तानी जानते हैं कि मामला कुछ और है। सब मिले हुए हैं, वरना कैसे पॉसिबल है कि आपके सामने एक फैक्ट्री लगी हैं और वो इलीगल सिगरेट बना रही हैं और मार्केट में दे रही हैं, और जहां मर्जी चले जाएं आपको गवर्नमेंट के जो रेट है उससे नीचे आपको सिगरेट मिल जाता है। फिर टैक्स भी पे नहीं करती। इलीगल सिगरेट आपको नजर आते हैं। अरसा दराज हो गया वो कार्रवाई सुनी नहीं। मेरा आज का प्रोग्राम वर्ल्ड टोबैको डे पे था। आज के दिन यही पैगाम है, सिगरेट लीगल है या इलीगल, दोनों ही खतरनाक हैं। और हुकूमत पाकिस्तान से, वजारत सेहत से, कि आप जो पॉलिसीज बना रहे थे वो कहाँ तक पहुंची। ये जो चोरी हो रही अरबों की सालाना, तकरीबन आप 40 से 50 अरब रुपए की जो चोरी होती है, टैक्स की चोरी, इसमें कौन कौन शामिल है? तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। यकीनन इस पे सबको बहुत उम्मीदें हैं कि ये शफाफियत लाएंगे, ये बैलेंस करेंगे। मगर अफसोस के साथ कि इस माफिया के पीछे भी पीटीआई के MNAs भी हैं, सूबाई वज़रा जो साबका वज़रा थे आजकल वो नहीं है, वो भी हैं, और उनकी अपनी ये फैक्ट्रीज हैं। अगर यही लोग हेड हैं तो आखिर कौन रोकेगा इतनी बड़ी चोरी? हम चीनी की 3 अरब की सब्सिडी, 40 अरब की सब्सिडी, 10 अरब की सब्सिडी, वो शायद 2 साल बाद, 2.5 साल बाद एक दफ़ा कहीं मौका आता है। तो ये तो हर साल 40 अरब की हो रही है। इस पे कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये सवालिया निशान मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।